राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। इससे पहले आपको याद होगा सुखोई 30 में भी सबसे उन्होंने आगे वाले उड़ान मैन। भरी थी। अंबाला एयरबेस स्टेशन की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचने वाली हैं और आज वो राफेल जेट में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। तमाम तैयारियां अंबाला एयरबेस पे पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले भी द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 में उड़ान भर चुकी हैं और आज वो अंबाला एयरबेस अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाली हैं और वहां पर वो राफेल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। तो अंबाला एयरबेस की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में रफाल से उड़ान भरती हुई द्रौपदी मुर्मू यहां पर नजर आएंगी। इससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा और थोड़ी देर में ये देखिए द्रौपदी मुर्मू फिलहाल पहुंच चुकी हैं। इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया गया है। एयरफोर्स स्टेशन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह उनका स्वागत करेंगे और साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया है और अब से थोड़ी देर के बाद राफेल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा कुछ देर में वो जवानों से भी मुलाकात करेंगी और एयरफोर्स स्टेशन की अलग अलग यूनिट्स का वो निरीक्षण भी करेंगी। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर, अगर आप इन तस्वीरों को हमें समझा पाएं, आज महामहिम अंबाला पहुंची हुई, अब से थोड़ी देर के बाद राफेल में उड़ान भरेंगी। महामहिम श्रीमती मुर्मू अंबाला पहुंची हैं। बहुत फेमस बेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटर बेस है इंडियन एयरफोर्स का, इसमें दो राय नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है, आज का दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विस्मरणीय दिन होगा, क्योंकि आज वो रफाल में सॉटी लेंगी, जो रफाल लीडिंग फाइटर है और प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस होते हैं। तो उस सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस के तहत ये उनकी एक ड्यूटी बनती है कि वो अपने फौज का निरीक्षण करें, समय समय पर सेरेमनी में उनको जो कलर्स प्रदान करते हैं वो हर एक यूनिट को करती हैं और उनका एक किस्म से वो चाहती हैं और हर एक प्रेसिडेंट चाहता है कि वो हौसला अफजाई के लिए उनके वेपन सिस्टम्स को ध्यान से देखें, उनमें ट्रैवल करें, उनमें उड़ान भरें, चाहे टैंक हो, चाहे शिप हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट लाइक रफाल हो। तो ये जो आज का दिन है अंबाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अंबाला पूरा सजा हुआ है, पूरा इंस्पेक्शन हो रही है, सारी यूनिट्स अपने सुप्रीम कमांडर को वेलकम कर रही हैं और अब वो उन्हीं के एक रफाल में उड़ान भरेगी। मेरे ख्याल से इससे इंपॉर्टेंट दिन अंबाला स्टेशन या इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, क्योंकि जिस तरीके से आज ये तस्वीरें बेहद खास इसीलिए भी हो जाती हैं क्योंकि राफेल विमानों के स्क्वाड्रन का ये सबसे खास अड्डा भी है और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पहुँचना और राफेल में उड़ान भरना अपने आप में कई संकेत। जैसे कि आप देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वायु बेस है। राइट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले से लेके अब तक ये लीडिंग फाइटर बेस रहा है और अब हमारी राष्ट्रपति अपने पूरे फ्लाइंग सूट के अंदर जी सूट जिसको कहते हैं उसको पहन के तैयार हो गई हैं। मैं बता दूं, ये जी सूट इसलिए होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस बॉडी में पड़ती हैं वो उनको कम करने में मदद करता है और ये इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अगर ग्रेविटी के मैनूवर करेंगे तो खून जो ऊपर से नीचे तक जाता है, सिर से नीचे तक, उसको वो फ्लो करता है। तो राष्ट्रपति मुर्मू खुद देखेंगी कि किस तरीके से बॉडी पे क्या क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ दिलाता हूं कि इस समय राष्ट्रपति मुर्मू की जो है इतनी उत्सुकता है और वो इतनी कीन है कि वो अपने आंखों से और अपने ही तजुर्बे से पूरी फाइटर सॉर्टी को देखे, ताकि आगे जब निर्णय लेंगे
वो सब उसमें उनका बहुत योगदान होता है, बल्कि उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप अभी तो वो फोटो अपॉर्चुनिटी दे रही हैं फोटोग्राफर्स को, और अभी वो जहाज के नीचे उनको जो पायलट है उनके साथ में जो ये 2 सीट वर्जन रफाल है, जिसमें इनका जो रफाल का जो एक ऑपरेशनल पायलट होता है वो उनको ले जाएगा। आर्मी चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी वहीं मौजूद है, सलामी ले रही हैं अभी अंबाला स्टेशन पे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो सॉटी भरेंगी तो वो अपना जी सूट पहन के जब बैठेंगी उनको पूरा हेलमेट पहनाया जाएगा, और जो सॉटी होगी वो अंबाला के चारों तरफ की सॉटी होगी। हालांकि चाहे ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट है तो बैड वेदर इत्यादि का इतना उसको असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मॉडर्न एवियोनिक लगे हुए हैं वेदर सर एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी प्रफुल्ल बख्शी जी। अब हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो एंटर करती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले आपने देखा 2 तस्वीरों में किस तरीके से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। यहाँ पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत भी किया, साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। लेकिन अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको अंबाला एयरबेस से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वो अंदर अब जा ही चुकी हैं, राफेल में उड़ान भरती हुई महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो हैं आपको थोड़ी देर में नजर आएंगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जवानों से यहाँ पर वो मुलाकात भी करेंगी, एयरफोर्स स्टेशन की अलग अलग यूनिट्स का निरीक्षण भी करेंगी। प्रफुल्ल बख्शी जी लगातार हमारे साथ बने हुए विंग कमांडर, सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे अब कितनी देर में उड़ान भर सकती हैं वो, क्योंकि हम देख पा रहे हैं उनकी तस्वीरें कि वो एंटर कर चुकी हैं, अंदर एंटर कर रही हैं। अब क्या है कि उनको जो लीडिंग ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ होता है वो उनको स्ट्रैप अप करवाएंगे, और स्ट्रैप अप में वो किस तरीके से उनका प्रॉपर स्ट्रैपिंग, ऑक्सीजन का कनेक्शन, जी सूट का कनेक्शन इत्यादि सारा का सारा वो दिखाया जाएगा। वो और जो आपको इम्पोर्टेंट चीज है कि ये फाइटर कॉकपिट है, इसके अंदर में एस्केप मैकेनिज्म भी लगे होते हैं, उसके बारे में उनको बताया जाएगा। इजेक्शन सीट क्या होती है वो उनको समझाया जाएगा कि किसी उड़ान के दौरान अगर जरूरत पड़े इजेक्ट करने की तो किस तरीके से किया जाता है। ये सारा का सारा प्रेसिडेंट अपने आंखों से देखेंगी। देखिए ऐसा है, ये अब वो रियलिटी में आ गई हैं, ये रियलिटी है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं होगी। जो असलियत है वो उनको नजर आएगा, वो देखेंगी। बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी जी आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अब से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी हम तस्वीरें दिखा ही रहे हैं दर्शकों को कि वो एंटर कर चुकी हैं, राफेल में उड़ान भरेंगी, लेकिन वो दौर भी, वो तस्वीर भी हमें याद है जब वो सुखोई 30 में उन्होंने उड़ान भरी थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश। ये बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, ये एक ऐतिहासिक उड़ान है जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंबाला वायु स्टेशन से रफेल लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरने वाली है। उससे पहले आपको याद होगा 2023 में तेजपुर एयरबेस से सुखोई 30 MKI में उड़ान उन्होंने भरी थी। तो एक ऐतिहासिक दिन एक बार फिर है। आपको बता दें, रफेल जो है वो फ्रांस का विमान है और ये भारतीय बेड़े में एक शानदार एयरक्राफ्ट है, और हमने हाल ही में देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका इस्तेमाल किस तरह से हुआ था। तो ऐसे में जब राष्ट्रपति जो कि कमांडर हैं, सभी जो सर्वोच्च कमांडर हैं, सभी जो वायुसेना प्रमुख जो इस मौके पर मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक ऐतिहासिक क्षण है जहां पर राष्ट्रपति जो है वो एक मैसेज दे रही हैं इस विमान में फ्लाई करने करके। बिल्कुल। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया शैलेंद्र, और राफेल का इस्तेमाल भी किया गया था, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन एक बार तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर ये राफेल की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अंबाला एयरफोर्स एयरबेस की ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें, जहाँ पर अब से थोड़ी देर में राफेल से उड़ान भरती हुई यहाँ पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो नजर आएंगी। वो एंटर कर चुकी हैं। अगर आप एंटर करते हैं तो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं होती है। सिर्फ जो स्पेशल अधिकृत व्यक्ति होते हैं वो ही एयरफोर्स स्टेशन में प्रवेश कर सकते हैं। बस तमाम टेक्निकलिटीज़ जो हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद वो उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। शैलेंद्र, अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ अंबाला एयर बेस के बारे में, क्योंकि माना ही जाता है कि अपने आप में ये राफेल विमानों के स्क्वाड्रन का सबसे खास अड्डा है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति का ये दौरा भारतीय वायुसेना के लिए गौरव का क्षण माना जा रहा है और महिलाओं के लिए भी प्रेरणा की बात इसको मानी जा रही है। राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर भी हैं और इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख तथा वरिष्ठ जो अन्य अधिकारी हैं वो भी इस मौके पर मौजूद हैं। राफेल स्क्वाड्रन की जो तैनाती है उसका प्रमुख केंद्र जो है वो अंबाला वायु स्टेशन ही है, जो भारतीय हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है और ये एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भारत के लिए कि राफेल के जो विमान हैं वो इस वक्त भारत के वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं और हमने इसकी हमने हाल ही में जो जैसे आपने जिक्र किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इसका हाल ही में जो नमूना हमें देखने को मिला था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमले किए गए थे, उनके जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया था और ऐसे इंस्टॉलेशन थे उनको भी टारगेट किया गया था। तो इसके बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के जो एयरफील्ड्स हैं जो जहां से टेक ऑफ होता है उनको डैमेज कर दिया गया था। रहीम यार खान आपको एयरवेस याद होगा, जिसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। तो ये एक कामयाबी की दास्तान है राफेल की और ये एक मजबूती के साथ भारतीय वायुसेना का ये अहम हिस्सा है और आज यही हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से राष्ट्रपति वहां पर पहुंची अंबाला में और वहां पर आज वो इसमें फ्लाई करने वाली है। एक बड़ा क्लियर मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि भारतीय वायुसेना जो है वो कितनी मजबूत है और दुश्मनों को किस तरह से वो धूल चटा सकती है। बिल्कुल, दुश्मनों को जवाब देने के लिए तस्वीर काफ़ी है शैलेंद्र, और जिस तरीके से हमने कुछ वक्त पहले भी देखा है कि सेना में महिलाओं की बढ़ोतरी भी लगातार हुई है। महिलाओं को सेना में आगे बढ़ाने को लेकर या देश की सुरक्षा के लिए तमाम जिम्मेदारियां देने को लेकर एक बदलाव भी हमने कहीं ना कहीं एयरफोर्स में देखा है। तो खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर आना, राफेल में उड़ान भरना अपने आप में कई मायने निकालती हैं ये तस्वीरें। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये न सिर्फ एक मैसेज पूरी दुनिया के लिए है बल्कि महिलाओं को लेकर भी, जिस तरह से राष्ट्रपति मुर्मू खुद वहां पर अब से कुछ देर बाद फ्लाई करेंगी, तो ये तमाम महिलाओं के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो हाल ही में हमने ये देखा है कि जो महिला फाइटर पायलट्स हैं उनको किस तरह से ट्रेन किया गया है। ऐसी भी खबरें हैं कि जिस महिला फाइटर पायलट ने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था अब वो ट्रेनिंग भी दे रही हैं अन्य पायलट्स को। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि भारत की चाहे वायुसेना हो या आर्मी हो या अन्य फोर्सेस हो, वहां पर महिलाओं को बराबरी का हक मिलता है। तो जाहिर तौर पर ये एक क्लियर मैसेज है आज के इस फ्लाइट के बाद पूरी दुनिया को कि किस तरह से भारतीय जो फोर्सेस है वहां पर किस तरह से महिलाओं को बराबरी का मौका दिया जाता है। हालांकि वो काफी हद तक आगे बढ़ रही हैं और कॉम्बैट में भी वो शामिल हो रही हैं। तो एक क्लियर मैसेज है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो ये विजिट है ये काफी इस विजिट पर पूरी दुनिया की नजरें कि किस तरह से एक बार फिर भारत ने साफ कर दिया है कि राफेल की जो ताकत है वो किस तरह से भारतीय वायुसेना को मजबूत करती है।